है गाइस, मेरा एक दोस्त हुआ करता था। दोस्त मतलब मैं जानता था उसे। 4 साल बड़ा था लेकिन हमारे साथ पढ़ता था। 4 साल बड़ा होने के बावजूद वो हम पे कोई रौब नहीं जमाता था। वो ऐसा था कि उसके लिए उसकी अलग सी दुनिया थी। मतलब वो अपने दुनिया में ही खोया रहता था और वो इतना अकेला रहता था कि हम उसे अकेली बुलाते थे। लड़का होने के बावजूद हमें उसे अकेला बुलाना चाहिए, लेकिन हम उसे अकेली बुलाते थे क्योंकि हमें लगता था कि एक लड़के को अगर हम लड़की बोलेंगे तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो जाती है। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं ज़्यादा सस्पेंस में नहीं लिखता, बस इतना ही कहना है कि फैमिली प्रॉब्लम और ना जाने किस किस रीज़न के कारण उसने कुछ महीने पहले सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद पूरा स्कूल उसका दोस्त बन गया और सब लोग उसका यार एकदम वेल विशर बन गए। अब यार मरने के बाद वेल विशर बन के भी क्या फ़ायदा। स्टेटस और स्कूल की तरफ से RIP का ये सब RR होता रहा, लेकिन यार अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। सुसाइड के 2 महीने बाद हम उसके घर में गए। घर में जाके ये पता चला कि वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। उसके मम्मी से पता चला कि वो डायरी में अपनी सब बातें लिखता था, क्योंकि शायद सुनने वाला ना हम थे ना कोई और दोस्त था। उसकी पूरी डायरी तो हमने नहीं पढ़ा, मतलब कि मैंने उसकी पूरी डायरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन यार मैंने कुछ कुछ बातें पढ़ी और उन कुछ कुछ बातों में से मुझे कुछ कुछ बातें याद है जो मुझे तुम्हें बताना है। उसके डायरी में कुछ एक बातें ऐसा लिखा था कि आज मेरे डिप्रेशन को सफ़र करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और सुशांत सिंह राजपूत वाले हादसे के बाद सब में अजीब सी चेंजेस आने लगी। सबको अपना दुख बयां करने के लिए फेसबुक का स्टोरी और व्हाट्सएप का स्टेटस का सहारा लेना पड़ा। सब लोग ने अपने स्टेटस में भर भर के ये रखा कि अगर किसी को ज़रूरत या फिर किसी को अपना कुछ शेयर करना है तो हमारे DMs हमेशा ओपन है। मैंने उसी स्टेटस का रिप्लाई किया, जबकि मुझे पता था कि मेरा मैसेज नोटिफिकेशन से देखकर ही सब लोग इग्नोर कर लेंगे। फिर भी मैं देखना चाहता था कि मेरे इस मैसेज को लोग कितने दिन तक इग्नोर करते हैं। मुझे 3 दिन बाद रिप्लाई तो नहीं मिला, लेकिन हाँ डबल टिक मतलब कि ब्लू टिक मेरे को ज़रूर मिल गया। खैर बहुत कम एज से ही सुसाइडल थॉट्स आने लगे। अपने आप को अलग अलग तरीके से ख़त्म करने के बारे में सोच के ही एक अजीब सा मज़ा आने लगा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि पानी और आग से डर लगता है और अगर ऊंचाई से कूद के अगर मैं मरा नहीं तो मैं सारा ज़िंदगी के लिए अपाहिज बन जाऊंगा, या फिर मैं कहूँ कि अपने मैं फैमिली के ऊपर एक बोझ बन के रह जाऊंगा। मैंने देखा है अक्सर लोगों को पूछते हुए कि सुसाइड कैसे किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, या फिर सुसाइड करने से पहले उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसके जाने के बाद जो उसके पीछे रह गए हैं उनका क्या होगा। मेरा बस उनसे एक ही सवाल है कि अगर तुम जीते जी उस इंसान के बारे में नहीं सोचते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना तो दूर, तुम उसके प्रॉब्लम को सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो वो इंसान तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा, वो भी मरने के बाद, जो पॉसिबल ही नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मान लो अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मुझे अपनी सारी ज़िंदगी एक पिंजरे में बिताना हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे इंस्टेंट डेथ मिल रहा है, तो मैं शायद इंस्टेंट डेथ प्रेफर करूँगा। और हाँ, उस पिंजरे का नाम ही ज़िंदगी है। और हाँ, हमेशा डिप्रेशन का रीज़न लौंडियाबाजी नहीं होता। मुझे नहीं पता क्यों लोग डिप्रेशन को लौंडियाबाजी से जोड़ देते हैं। फ़िलहाल मैं इतना बड़ा स्टेप तो उठा नहीं सकता, लेकिन आगे का मुझे कुछ पता नहीं है। ये कुछ बातें थी जो मैंने तुम्हें बताया कि उसके डायरी में कुछ कुछ जगहों में ये सब लिखा था। बाकी जो बातें हैं वो मुझे याद नहीं है और कुछ कुछ बातें बताने लायक नहीं है। देखो, मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी ये पता नहीं चल सकता कि कौन इंसान क्या झेल रहा है अपने लाइफ में, किस मुश्किलों से सामना कर रहा है। हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने बहुत ही खुश रहे। देखो, अगर तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम से अगर तुम लोगों की लाइफ को जज करते हो तो तुमसे बड़ा बुद्धू इस दुनिया में कोई नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में सब लोग खुश होते हैं। एक बार जाके घर में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कितना खुश है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम जाके हर एक इंसान के प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालो। मैं बस तुम्हें यह कह रहा हूँ कि एक अच्छे लिसनर बनो। अगर कोई आके तुम्हें कह रहा है कि मेरा आज उंगली टूट गया, तो तुम्हें यह बोलने की ज़रूरत नहीं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो हाथ भी टूटा है। देखो, सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है और यहाँ पे ना ही कोई कंपटीशन चल रहा है किसने कितना दर्द झेला है। तुम्हें बस सुनना है, बस इतनी सी बात है। अपने आसपास के लोगों को देखो, अगर कोई अकेला है तो उसे अकेला फील मत कराओ, उसे ऐसे लेफ्ट ओवर फील मत कराओ कभी भी। और हाँ, एक बात, अभी क्या कर रहा है? शाम को बोला था ना पार्टी है, और पार्टी में अगर रोहित आया ना, मैं कहीं नहीं जा रहा, पहले ही बता रहा हूँ। ये सब तुम्हें नहीं करना है। अगर कोई अकेला है तो उसको अपने साथ रखो। उसके तुम्हारे पार्टीज में आने से तुम मर नहीं जाओगे, लेकिन हो सकता है कि अगर वो ना आए और उसको इतना अकेला फील हो, उसके पास कुछ बचा ना हो, तो हो सकता है वो मर जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पार्टी में ना आने के लिए मर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें समझा ही क्यों रहा हूँ। अगर तुम समझदार हो तो तुम समझ ही जाओगे कि मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर यार, छोड़ो।